नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर वंदना। आज की कक्षा बहुत ही उपयोगी कक्षा है। आज की कक्षा में हम सर्वप्रथम संधि से आरंभ करेंगे और ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है इसमें, जो कि आरपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। आज हमने बहुत कम प्रश्नों का सम्मेलन ही किया है, समूह बनाया है। कल से हम बहुत और इससे अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाएंगे और उसे बहुत स्पष्टता से समझेंगे। चलिए आइए देखें। मेरा प्रश्न है यहाँ पे, शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र धकारस्य द्वित्वं केन सूत्रेण अभवत्। ठीक है। अब ऑप्शन क्या क्या है? स्थाने अंतरतमः, इको यणचि, ईयण संप्रसारण, अनचि च। चलिए उत्तर बताइए। तो आइए देखें, उत्तर देखें। प्रश्न क्या है? शुद्ध्युपास्यः शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र धकारस्य द्वित्वं केन सूत्रेण अभवत्। अर्थात सुधियो विद्वानों के द्वारा उपास्य। सुधी यहाँ पे किसको कहा गया है? विद्वानों को कहा गया है। उनके द्वारा उपासनीय कौन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, विद्वानों के द्वारा उपासनीय कौन है और किनके लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो सबसे सर्वप्रथम जब हम इस सूत्र को विच्छेद करेंगे तो सुधी जोड़ उपास्य बनेगा। यहाँ चूंकि पीपीटी पे लिखने में थोड़ी समस्या है और मेरे पास पेन टैब नहीं है, मैं एक दो दिनों में वो भी ले लूँगी। तो आप सबों की परेशानियाँ और ख़त्म हो जाएगी। तब तक हम एक दो कक्षा इसी तरह करते हैं। आप थोड़ा हमारा सहयोग करें। तो सुधी जोड़ उपास्य बनाएंगे इसका विच्छेद करके। तो सुधी में हम क्या कहते हैं? सुधी में जो ईकार है उसका इको यणची से हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? उसको यण करेंगे। तो ई के स्थान पे हम क्या कर देंगे? ये सुधी कैसे लिखूं मैं? तो सुधी है, तो उसके स्थान पे ई के स्थान पे हम य करेंगे। इको यणची से किस सूत्र से करेंगे? इको यणची से करेंगे, यण संधि करेंगे। ठीक है। उसके बाद सुधि जोड़ उपास्य, ध उपास्य, ऐसा वहां पे क्या बनेगा? रूप बनेगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा प्रश्न यहाँ है कि ध को हम लोग द्वित्व अर्थात दो बार कैसे करेंगे? ठीक है। तो इको यणची से हमने क्या किया? ये देखा कि ई का यण हो जाता है, ई का य हो जाता है। ठीक है। यह सूत्र तो नहीं लगेगा, स्थानीय अंतरतम भी नहीं लगेगा, ये स्पष्ट है। यण संप्रसारण कहाँ लगेगा, ये आप मुझे बताइए। अब हमारा एक रह गया है अनचि चौ। अब अनचि चौ सूत्र क्या कहता है, ये आप मुझे बताइए। अनचि चौ सूत्र जो है वो द्वित्व करता है। क्या करता है? वो द्वित्व करता है और यही ध का द्वित्व करेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? अनचि चौ। ठीक है। और बहुत अधिक डिटेल में हम इसे समझेंगे और थोड़ा हम नीचे आते हैं। बहुत प्रश्न है और उसके उत्तरों को भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आइए, इसका उत्तर क्या होगा? अनचि चौ, डी होगा। ठीक है। अब हम अन्य प्रश्न को देखते हैं। तो इक स्थाने यन डैश संहितायाम विषय। ठीक है। संहितायाम विषय क्या होता है? मैं ये स्पष्ट करूं। इक स्थाने यण डैश संहितायाम विषय, ये हमारा प्रश्न है। तो क्या होगा? संहितायाम किसको कहते हैं? संहितायाम अर्थात संधि के विषय में इक के स्थान पे क्या आदेश होता है, यह पूछा गया है। तो एक तो होता है आदेश, एक होता है स्थानीय। ठीक है। तो एक बार आप मुझे ये बताइए कि स्थानीय क्या होता है और आदेश क्या होता है? आदेश कहाँ पे होगा, ये भी मुझे एक बार आप बताएंगे। और स्थानीय जो हो तो वो कैसे कैसे उसको बताएंगे, ये एक बार बताएं। तो इक स्थान यन डैश संहितायाम विषय पूछा गया है। इक
ई उ री जो है हमारा प्रत्याहार जो है, वर्ण जो है, इक के अंतर्गत क्या आएंगे, ई उ री। ठीक है। स्थान में यन, यण, य व र ल और जितने भी वर्ण आएंगे यन के अंतर्गत, वो सभी कहाँ पे होते हैं, इक के स्थान में यन का आदेश कहाँ पे होता है। ठीक है। तो संहिता में होता है, संहिता अर्थात संहितायाम अर्थात संहिता में होता है, या समास में होता है, या कारक में होता है, कहाँ पे होता है यह पूछा गया है। तो संहितायाम आपको दिया गया है, इसका हम एक बार अर्थ समझ लेंगे। संहिता अर्थात संधि होती है, न कि कारक होता है, न कि समास होता है। अब हम इसके ऑप्शन पे चलते हैं। स्याद अची, क्या है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, स्याद अची। इक स्थाने स्याद अची संहितायाम विषय, ये होता है, या स्याद अची संहितायाम विषय, दोनों हटे रहेंगे, ये होंगे, या समासे होगा, या स्याद ये स्याद धति, ऐसा ऐसा होगा ऑप्शन। तो आप उत्तर बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जो ये वार्तिक है वह किससे है, यण संधि से लिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इक स्थाने यण स्याद अची, नंबर जो ए है, ये जो आंसर है ऑप्शन वो होगा इक स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय। ठीक है। स्यादचि संहितायाम विषय, यहाँ स्याद अची क्यों नहीं होगा, यहाँ स्याद पूरा पूरा स्याद है, अची तो जब दो हलंत होगा तभी अ इसके साथ आके मिलेगा, तो ये तो हलंत होगा, और ये अ इससे आके मिलेगा तो द हो जाएगा, तब ये स्याद अची होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। समासे न भवति, वयम सर्वे जानामि। ठीक है। वयम सर्वे किम जानीमः। तो इक स्थाने यन कदा भविष्यति, यदा स्यादचि संहितायां विषय भविष्यति। तो अपना क्या होगा, ऑप्शन एक सही होगा। ठीक है। चलिए अब हम थोड़े से इसके स्पष्टीकरण को देखते हैं। तो सूत्र क्या है हमारा, सूत्र वार्तिक सारा कुछ हमें देखना है। तो सूत्र है इको यणचि, इको यणचि सूत्र है। और वृत्ति क्या कहता है, एक स्थाने यन स्यादचि संहितायाम विषय, अर्थात संधि जहाँ पे होगी वहाँ पे इक के स्थान पे यन क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। ठीक है। स्थानीय नहीं होगा, आदेश होगा। ये सुधि जोड़ उपास्य, मैं यही रूप बता रही थी आपको, सुधि है यहाँ पे, इसका इकार का य हो जाएगा इको यणचि से, और उसके बाद आगे का क्रियाकलाप होगा। सुधि जोड़ उपास्य इति स्थिति। स्वर वर्ण के क्या है, इक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए, ई उ री के स्थान पर यण के अंतर्गत क्या आ गए, य व र ल। ठीक है। आदेश होता है, मैंने आपको कहा एक आदेश होता है, एक स्थानीय होता है। तो स्थानीय क्या होता है, स्थानीय वह होता है जब ई के स्थान पे य होगा तो वह स्थानीय होगा। उ के स्थान पे जिस जिस वर्ण के स्थान पे जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, स्थानीय होगा। और जो आदेश जो वर्ण आ जाएंगे, जो आदेश हो जाएंगे, जैसे इक के स्थान पे यन क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है, स्थानीय जिस वर्ण के स्थान पे होंगे उसको क्या कहते हैं, स्थानीय कहते हैं। ठीक है। इक ई उ री के स्थान पे यन य व र ल आदेश होता है। अच, अच किसे कहते हैं हम लोग, स्वर वर्ण को कहते हैं, ये सभी पता है। और हल किसे कहते हैं, अल किसे कहते हैं, हल व्यंजन को कहते हैं, और अल जितने भी वर्ण होते हैं उसको अल वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के परे रहते संहिता के विषय में होता है, संहिता अर्थात संधि के विषय में होता है। क्या होता है, एक के स्थान पे यन आदेश जब संधि होती है तो होता है। यह यन विधायक विधि सूत्र है। इस सूत्र में 3 पद हैं। कौन कौन से पद हैं, 3, एक है इकह, यह देखिए इकह, यह षष्ठी का एक वचन है, इकह क्या है, षष्ठी का एक वचन है।
यन क्या है, प्रथमा का एक वचन है, तथा अचि क्या है, यह अचि सप्तमी एक वचन का पद है। ठीक है, संहितायाम सूत्र से संहिता पद का अधिकार आ रहा है। अधिकार तो आप जानते होंगे। यह सूत्र यन संधि का विधान करता है। यहाँ संहिता संधि का विषय होने तथा पूर्व में इक प्रत्याहार के वर्ण इ उ ऋ ऋ एवं पर में अच प्रत्याहार के वर्ण अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ तथा औ होने से इक इ उ ऋ ऋ के स्थान पे यन य व र ल आदेश होता है। अब यहाँ यहाँ आपको संशय हो सकती है कि यहाँ पे ये शायद अची क्या होता है। अब अची क्या होता है यहाँ पे, अची अची अर्थात अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, अ ई उ री री। ठीक है, ये सभी वर्ण आ जाएंगे। और यहाँ हमने एक पढ़ा था अच प्रत्यय, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये इतने वर्ण आ जाएंगे। और इक के अंतर्गत क्या आएंगे, ई उ री री के। ठीक है, ये आ जाएंगे। ये अची है यहाँ पे। ये जब इसके परे रहेंगे, इक के परे रहेंगे, तभी यण आदेश होगा। स्पष्ट हो रहा होगा शायद आप लोगों को। इक के परे कब होगा यण आदेश, जब ये अच प्रत्याहार वहां पे रहेगा। ठीक है, पड़े अर्थात बाद में, तभी यण आदेश होगा। अब आदेश क्या हो गया, जो किसी के स्थान में उसको हटा के होता है उसे आदेश कहते हैं। ठीक है, जो किसी के स्थान में उसको हटा के होता है उसे आदेश कहते हैं। तो ये हम लोगों ने आज की कक्षा देखी। आज की कक्षा मेरी थोड़ी छोटी कक्षा थी। कल से हम और बहुत सारे प्रश्नों के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे। अगर आप सबों को कक्षा अच्छी लगी या किसी तरह का इसमें परिमार्जन चाहिए तो मुझे आप सभी बताएं। कक्षा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आप सबों के समक्ष और अच्छे अच्छे विषयों के साथ उपस्थित हो पाए। नमस्कार।